और यह सब एक और पहलू है, सियासी हुकूमतें, जब मॉडल टाउन का वाक़या हुआ नून लीग की हुकूमत थी, जब टीएलपी पे तशद्दुद किया गया उस वक्त बुज़दार साहब की हुकूमत थी, इमरान खान वफाक में थे। ये निगरां हुकूमत है, निगरां हुकूमतों की पाकिस्तान में तारीख़ क्या रही है, और निगरां हुकूमतें क्या रैलियाँ रोकती रही हैं, क्या वो पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन से लोगों को मना करती रही हैं? देखिए, कल आमिर मीर जो है ना, हामिद मीर साहब का भाई, मैं उनके वालिद की बड़ी इज्जत करता हूँ। उनके वालिद हमारे हॉस्टल के वार्डन होते थे, बुजुर्ग थे। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कल उसको सुन के। और इलेक्शन कमीशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इख्तियार देता है कि ऐसा आदमी जो कि बाइस्ड हो, उस शख्स को फौरन उसकी वजारत से नोटिफिकेशन से करके वजारत से उसको नोटिफिकेशन का निकाल देना चाहिए, पूरा इख्तियार। कल वो अजीब जाहिलाना तरीका, उसको कुछ पता नहीं था सेक्शन 144 क्या होता है, रैली क्या होती है, फलां क्या होती है, इसकी असेसमेंट कैसे की जाती है। ये चैलेंजेबल बिफोर द लॉ है। यानी एक आदमी अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के ऊपर हाईकोर्ट में जाए तो डिप्टी कमिश्नर को जस्टिफाई करना पड़ता है कि तुमने बताओ मुझे वहां कितने कत्ल हुए। 1 महीने से वो लोग बैठे हुए हैं, एक गमला वहां नहीं टूटा, एक पत्ता वहां नहीं टूटा, एक दरख्त वहां से नहीं खराब हुआ। आप उनके बारे में एक असेसमेंट कर रहे हैं कि ये आगे पूरे लाहौर शहर को आग लगा देंगे और 144 लगाते हैं, फिर उसके बाद कंटेनर्स लेके जाते हैं, फिर तो उसके बाद वो डिफेंड किए जा रहे थे, उनको कुछ पता नहीं था। अब ये एक केयरटेकर गवर्नमेंट के वजीर का एटीट्यूड है। यानी शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिन लोगों को ये जिस हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास फाइनेंसिस का भी और लॉ एंड ऑर्डर का भी मुकम्मल इख्तियार हो जाता है, मुकम्मल इख्तियार हो जाता है, और वो कभी भी इनकार नहीं कर सकते। मैं शायद थोड़ी देर में अगर मैं चाहूंगा कि अगले सेगमेंट में एजाज हसन साहब ने खास तौर पे इस पे कहा है कि क्या चीज थी और कहां कंटेम्प्ट हो सकती है। असल मसला ये है कि एक तो ये कि उन्होंने ये कहा। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि 5 करोड़ से ज्यादा ये खर्चा नहीं कर सकते। अगर ये किसी बंदे को तब्दील करेंगे, पोस्टिंग ट्रांसफर करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर से पूछेंगे। तो ये उसके बढ़ चढ़ के फिर टीवी को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। यानी आप खुद सोचें कि आप एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि फलां शख्स को सीसीपीओ लगाओ जी, आप उसको रिमूव कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते और उस शख्स को लाके सीसीपीओ लगाते हैं जिसने 25 में ही किया था। तो आप करना क्या चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि आप समझते हैं कि आप इस मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं कराना चाहते। और मैं एक बात बताऊं आपको जी, पाकिस्तान में इस वक्त अवाम जितने चार्ज हो चुके हुए हैं, खुसूसन पंजाब के अंदर, इलेक्शन के अंदर खिलवाड़ करने की कोशिश की, और जिसने भी की अवाम का। और मैं बताऊं, इलेक्शन का दिन बड़ा पोरस होता है जी, पूरे सूबे के अंदर आपकी पुलिस फोर्स फैली होती है, किसी जगह 2, किसी जगह 3, किसी जगह 6, किसी जगह 8। एक आग, छोटी सी चिंगारी जो है ना, ये धर्म बरम कर देगी आपका लॉ एंड ऑर्डर, और आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और ये सब डेवलपमेंट आज की ये है कि गवर्नर केपी के और इलेक्शन कमीशन के दरमियान अब जो मुशावरत है इलेक्शन की तारीख देने पे, वो 14 मार्च को होगी, जबकि पंजाब की तारीख 30 अप्रैल की है। अब बज़ाहिर लग तो रहा है हुकूमत की जानिब से कि मुकम्मल तौर पे वो ताख़िरी हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्शन कराने के मूड में नहीं हैं। अगर हुकूमत ना भी देखें, बीइंग पॉलिटिकल पार्टी भी PMLN को देख लें या पीपल्स पार्टी को देख लें, तो वो इलेक्शन के मूड में नहीं लग रहे हैं, कहीं मोबिलाइजेशन नहीं है उनके लोगों की। लेकिन सवाल ये है मेरा कि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा और अब 30 अप्रैल ऑलरेडी जो डेट बनती है जो सदर साहब ने दी है पंजाब में, वो तो एक्सीड है 90 डेज से अबव, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है। आप समझते हैं ये कामयाब हो जाएंगे इलेक्शन मजीद लेट करने में? देखें, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा प्रोविजन दी है कि अगर आप 90 डेज से ज़्यादा निकल जाएं तो आर्टिकल है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का 254, उस 254 के तहत ये होता है आर्टिकल के अंदर कि अगर कोई काम जो है एक ख़ास मुकर्ररा वक्त के अंदर ना हो सके और उसके बाद हो, तो वो उस काम को नाजायज़ करार नहीं देता। ठीक, ये एक आर्टिकल प्रोविजन मौजूद है सब आइन के अंदर। तो लेकिन उसके अंदर बेसिकली देखना होता है कि या तो जानबूझ ये तो नहीं होता ना कि आप असेंबली 2-3 साल जो है वो आगे कर दें इस बुनियाद पर, ऐसा नहीं होता था। अब मैं एक बात बताऊं आपको कि क्यों ये लोग इलेक्शन से खाइफ हैं। उसकी 2-3 बेसिक रीजंस हैं। एक तो यह है कि तकरीबन 5 तकरीबन मैंने इलेक्शन एज ए रिटर्निंग अफसर करवाए हैं, और मैंने वक्त के साथ साथ देखा है कि इलेक्शंस जो हैं ये इलेक्शन डे के ऊपर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते चले गए हैं। इसीलिए आखिरी 3 इलेक्शंस के अंदर
बाकायदा प्री पोल रिगिंग की जाती थी और बाकायदा मैनेज किया जाता था। मसलन एक आदमी है जिसको आपने जितवाना है, तो उसके जितने भी मुखालफीन हैं, वो लोग वहाँ खड़े हैं, उनको कभी भी एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया जाता। उनको कहता है तुम्हारे केस निकालेंगे, तुम खड़े रहो ताकि इसके वोट कम। इसके साथ जो इसके लोग बैठे होते हैं, इस तरफ जो इसके वोट काट सकते हैं, उनको कहा जाता है कि तुम खबरदार, तुम अगर खड़े हुए वरना हम तुम्हें देख लेंगे। और इससे काम एजेंसियां नहीं करती, ये काम करवाए जाते हैं पुलिस के थ्रू, ये काम करवाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। फिर उसके बाद थोड़े से वोटर लिस्ट, पहले एक ज़माने में वोटर लिस्ट का मसला तो था, कार्ड्स के बगैर, तो अब वो भी खत्म हो गया। तो मैं उस दिन बैठा हुआ था तकरीबन एक अपना उसमें फंक्शन में, तो 6 तकरीबन 4 बड़े लोग फेडरल सेक्रेटरीज और 3 जो चीफ सेक्रेटरीज बैठे हुए थे पुराने। तो हमारे इस बात पे कंसेंसस था कि इलेक्शन डे के ऊपर धांधली करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है जी, क्योंकि इलेक्शन डे में क्राउड इतना ज्यादा होता है, लोग इतने ज्यादा होते हैं, पोलिंग एजेंट्स उसके अंदर इतने ज्यादा बैठे होते हैं, कागजात इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन डे के अंदर धांधली की जाए। ये जो अब हम बातें करते हैं ना कि वो जनाब वो बैठ गया, सिस्टम बैठ गया था, फलाना ना, ये पॉलिटिकल कंजम्पशन की चीजें हैं। अगर सिस्टम बैठ गया था, ये होगा तो कोर्ट में जाके साबित किया जा सकता था कि आपने क्या किया, क्योंकि आपके हाथ में एक कागज आता है और वो कागज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म 14 क्या है। तो एक इसीलिए हुआ ये है कि अगर ये ना हुआ होता, मगर इलेक्शन के देख धांधली ना होती, तो गुज़श्ता कम से कम 3 मुख्तलिफ मौके के ऊपर इमरान खान के मुखालिफ हुकूमत रही है जी। सबसे पहली दफा जब 20 सीटों पर उसने इलेक्शन लड़ा था, तो उसके मुकाबले में हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर था पूरी स्ट्रेंथ के साथ, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। एक पूरा इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ था, जाहिर बात है जो आज इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं उसके खिलाफ था। सेकंड टाइम जब इमरान खान ने 7 सीटों के ऊपर लड़ने का ऐलान किया, तो उस वक्त आप सोचें कि 7 में से 6 सीटें जो थी वो जीत गया। 7 सीटों में 9 थी, एक कराची की एक सीट जिस पे वो हारा है, सिर्फ बाकी अब्दुल हकीम बलोच वो भी कराची का फिनोमेना बिल्कुल और था। चलो उसके बावजूद भी यार 90% सीटों पे वो जीत गया, नहीं कर सके। फिर रिसेंटली मैं अभी बहालपुर में था, मैं नहीं कर नहीं सके या कोशिश नहीं की गई? नहीं, बहुत कोशिश की जी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिला, उन्होंने कहा हम लोगों की बकरियां हमने उठाई जामपुर के अंदर, हमने लोगों के जाके दरवाजे तोड़े, हम लोगों के पुराने केसेस निकाले, सारा कुछ किया। आप सोचें कि एक एसएचओ से लेके डिप्टी कमिश्नर तक और उसके बाद एसपी तक, वो सारे लोग कहते हैं कभी हम पे इतना प्रेशर नहीं था जितना प्रेशर जामपुर के इलेक्शन में था। और आप सोचें कि उसका जो हारा हुआ बंदा है लड़का, वो कहता है कि हमारी तारीख में हमने अपने बाप का वास्ता दिया, अपने खानदान की बड़ाई का वास्ता दिया। लोग सुनते ही नहीं। अमार। लेकिन वो अब मोरिया साहब, अगर आपने जामपुर के चैप्टर छेड़ दिया है, नून लीग ने पिछली मरतबा की निस्बत ज़्यादा वोट्स लिए हैं, अम्मार का अवैस लगारी का ये हल्का भी नहीं है, यहाँ पे शेर अली गोरचानी इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और उस हिसाब से तो देखा जाए, हालांकि जाफर लगारी साहब और फिर मौसम के साथ हमदर्दी के वोट भी, ये रीजन नहीं दिए जाते जी कि फलां का हल्का नहीं था, ये नहीं, जैसे वो लोग कहते हैं एंड रिजल्ट ठीक है, पीटीआई जीत गई। आई डू एग्री विद यू। ऑल पार्टीज टुगेदर, तमाम पार्टी तहरीक लब्बैक, पीटीआई, पीपल पार्टी, नून लीग, सबके वोट एक तरफ और पीटीआई के वोट बड़ा उससे ज्यादा। आप खुद सोचें ना, इस होता पता क्या है, धांधली कब होती है जी? धांधली उस वक्त होती है जब मार्जिन कम होता है। कोशिश ये की जाती है कि इलेक्शन से पहले मार्जिन कम कर दिया जाए, फाइट ऐसे टाइट रखी जाए जी। और टाइट फाइट में हम अक्सर, अच्छा इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दे आर डिलेइंग द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने खत लिखा है, उसको फिनांस को 20 अरब चाहिए। फिनांस कहते हैं हमने कभी इनकार तो नहीं किया, लेकिन अपनी प्रोविजन जो है उसको वो करें। फिर अब पीटीआई ने कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम भरोसा नहीं करते, आप जुडिशरी से ले। अब वो जुडिशरी से लोगों से चलोगी फ्रांक, क्योंकि 11 तारीख को अगर आपके 11 को है ना आपका जो है जिसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल होने शुरू होने, अब 11 को अगर ना शुरू हो सका, क्योंकि उससे पहले आपको बकायदा रिटर्निंग ऑफिसर्स की नोटिफिकेशन होनी है, 200-250 रिटर्निंग अफसर हैं, तो ये कहां से आएंगे, कैसे आएंगे उनकी। फिर उसके बाद होगा इलेक्शन शेड्यूल के साथ उसका कहते हैं पोलिंग, यानी इलेक्शन मजीद डिले होंगे पोलिंग से। मुझे नहीं पता इलेक्शन, देखा शेड्यूल आगे करना क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि कहीं कहीं स्क्वीज करके यहां ले आए। मैं उनकी कुछ शरारतें ऐसी हैं, ऐसी जिससे सोच जो उन्होंने सोच रखा हुआ है, वो सोच रखा हुआ है कि सितंबर तक हम आगे चले जाएं। सितंबर तक क्यों सोचा हुआ है, ये बड़ी खौफनाक बात है जी। इसलिए कि फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने नून लीग वाले अपने क्लोज उसमें बातें करते रहते हैं, फिर कहेंगे तौहीन अदालत हो जाती है, लेकिन वो हर जगह वो तौहीन अदालत करते रहते हैं।